जय माँ काली भक्तों, आपका स्वागत है माँ काली की आवाज चैनल पर, जहां माँ की कृपा, सवारी, साधना और भक्ति के रहस्यों को हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि माँ की कृपा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब माँ काली की सवारी पहली बार आती है तो शरीर में क्या अनुभव होते हैं, मन और आत्मा पर माँ कैसे उतरती हैं। अब सवाल है, जब सवारी आ ही गई है तो क्या करें, कैसे इसे प्रबल करें, कैसे माँ की उपस्थिति को और अधिक शक्तिशाली और स्थायी बनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सवारी को प्रबल करने के नियम, विशेष साधना विधि और जीवन शैली में बदलाव की, जिससे माँ काली आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास कर सकें। सवारी आने के बाद जीवन को साधना में बदलें। जब माँ आ जाती है तो अब आपको केवल भक्ति नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की ओर जाना होगा। अब यह साधारण भक्ति का समय नहीं रहा। अब आपको चाहिए नियमित, संकल्पित और संयमित साधना। आपका हर दिन अब माँ को अर्पित होना चाहिए। अब आपको अपना जाप, पाठ और पूजा बढ़ानी होगी। जैसे अगर आप रोज माँ काली चालीसा पढ़ते थे तो अब उसे संकल्प में बदलिए। उदाहरण, माँ के सामने दीपक जलाकर यह संकल्प लें, हे माँ, मैं अगले 11 दिनों तक हर दिन 11 बार आपका चालीसा पाठ करूंगी। यह केवल पाठ नहीं होगा बल्कि यह होगा एक आत्मिक अनुबंध, स्पिरिचुअल कमिटमेंट माँ के साथ। ध्यान रहे, संकल्प में नियम टूटना नहीं चाहिए। एक भी दिन छोड़ा तो संकल्प टूट जाता है। मन, वचन और कर्म तीनों से माँ को समर्पण चाहिए। सवारी को प्रबल करने के लिए आपका आहार भी पवित्र होना चाहिए। कोई भी तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांस, शराब, अंडा इत्यादि त्याग दें। केवल सात्विक भोजन करें, वह भी घर का बना। माँ काली को सात्विकता प्रिय है, लेकिन साधक के लिए यह अनिवार्य है। सवारी का सबसे बड़ा नियम है ब्रह्मचर्य पालन। विवाहिता स्त्री या पुरुष केवल अपने जीवन साथी के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से जुड़ाव रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कामुक विचार भी न लाएं। माँ की शक्ति पवित्रता में निवास करती है, वासना में नहीं। यह नियम सबसे कठिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। सवारी की बात कभी किसी से साझा नहीं करें। यह नियम बहुत आवश्यक है। कभी भी किसी को यह न बताएं कि आपके ऊपर माँ की सवारी आती है, क्योंकि जब आप यह बात साझा करते हैं, आपका अहंकार जागता है और माँ पीछे हट जाती है। माँ काली गुप्त भक्ति में प्रसन्न होती है, प्रदर्शन में नहीं। चुपचाप साधना करें, चुपचाप माँ को महसूस करें और माँ से ही मार्गदर्शन मांगे। सवारी के समय आपका आचरण अत्यंत विनम्र होना चाहिए। क्रोध कम करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम दें। ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, अभिमान, इनका त्याग करें। माँ काली शक्तिशाली है, लेकिन वो अहंकार को नहीं, समर्पण को स्वीकार करती है। अगर आपके पास समय हो तो प्रतिदिन या सप्ताह में 2 से 3 बार किसी माँ काली के मंदिर जाए। वहां दीप जलाए, आरती करें, गर्भगृह की परिक्रमा करें और सबसे जरूरी, मंदिर में निर्दोष सेवा करें, जैसे सफाई, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना। यह आपकी साधना को 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, जैसे 11 दिनों का चालीसा पाठ,
तो 11वें दिन माँ को विशेष भोग चढ़ाए। काले गुलाब जामुन, हलवा, खीर, पुड़ी सब्जी। यह भोग आपके संकल्प की पूर्णता का प्रतीक होगा। सवारी के समय में कोशिश करें कि आप मोबाइल, टीवी, वेब सीरीज आदि से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त न बिताएं। खाली समय में मंत्र जाप, ध्यान या भजन सुनें। यह माँ के साथ आपका आंतरिक जुड़ाव बढ़ाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, माँ की सवारी से जुड़ा कोई अनुभव या समस्या है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उत्तर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो एक पूरा वीडियो उसी पर बनाएंगे। भक्तों, माँ काली की सवारी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन उसे निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको खुद को तपाना होगा, साफ और सच्चा बनाना होगा। तभी माँ की शक्ति आपके भीतर स्थायी रूप से प्रकट होगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माँ काली की कृपा बनी रहे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली।